और सबके मुंह पर तमाचा मार दिया किसने? एसएससी ने। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि सब झूठ बोलते हैं, जो भी कट ऑफ बन रही है सबकी फेल हो चुकी है। अपने ऊपर विश्वास रखिए आप। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। टिक न पाए तूफान के आगे भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। क्या हुआ जो युद्ध तुम ना जीत पाए? क्या हुआ जो युद्ध तुम ना जीत पाए? तलवार आखिर तक न छोड़ी, ये बहुत है। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। आपसे एक विनती करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे जो पास हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। फेल वाले बच्चों के लिए तो ये अमृत साबित होगा। दोस्तों ध्यान रखना, नंबर 110, कट ऑफ 119 और एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया बंदा। क्या? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो अगर कोई बहुत गर्भ में, दंभ में घूम रहा है कि मैंने तो चीर दिया, मैंने फाड़ दिया, नॉर्मलाइजेशन में बहुत से ऐसे असली दावेदार और धुरंधर थे जो दोस्तों जाते हुए भी रह गए। उन भाइयों को, उन अपने साथियों को कभी भी नीचा मत समझना, कभी भी ये मत समझना कि वो पास नहीं हुए, मैं पास हो गया। नहीं, ध्यान रखना, ईश्वर इच्छा बलि असी, यानी प्रभु जिसको चाहते हैं उसको तभी मौका देते हैं। आपको मौका मिला है, इसका भरपूर आनंद उठाना, बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत होना। कभी ये मत समझना मेरी जो सफलता है वो एक तुक्का है। नहीं, जीवन में कोई भी सफलता तुक्का नहीं होती, बशर्ते हमारी मेहनत कब रंग लानी है ये समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिए, नौकरी दो तरह से मिलती है। एक तो बहुत जल्दी मिल जाती है कि आपने एग्जाम दिया और नौकरी मिल गई, और कुछ बच्चे जो होते हैं दोस्तों कहते हैं कि किसी को मिल गई घर से निकलते ही मंजिल, कोई हमारी तरह सफर में रहा। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वेल डिजर्विंग होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं लास्ट पड़ाव पर जाकर वो हर साल रह जाते हैं या हर पेपर में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूं बहुत ज्यादा तगड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि दोस्तों धीरज में और प्रतीक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप एक बार अपने आप को सुनिश्चित कीजिए कि आप पेपर में करने के बाद उसके रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं या आपके अंदर धीरज है, धैर्य है। क्योंकि प्रतीक्षा होती है किसी चीज का बैठकर इंतजार करना कि ये होगा तब आगे की चीज करूंगा, और धीरज का काम होता है परीक्षा के परिणाम को सोचे बिना आगे की तैयारी में धैर्य पूर्वक लगे रहना। धीरज में और प्रतीक्षा में यही अंतर है कि धैर्य आपको कभी खाली हाथ नहीं रहने देगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी, जबकि प्रतीक्षा में सफलता की गारंटी नहीं है। हो सकता है 1% आपको सफलता मिल जाए, लेकिन गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, जो लोग सफल हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जोश और खरोश के साथ माता पिता के सपने को पूरा कीजिए, अपनी वर्दी को अपने बदन पर सजाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। फिजिकल में सबसे आगे भागना है, ठीक है। जो बच्चे इसमें सफल नहीं हुए हैं उनसे मेरी बहुत ज्यादा विनम्र विनती है कि जीवन में कभी भी, कहते हैं दोस्तों, मनुष्य अपनी सफलता असफलता और हर परिस्थिति का निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी स्वयं ही होता है। कभी जीवन में इसको अपने माता पिता के ऊपर मत डालना, अपने गुरु के, अपने भाई, अपने बहन, दोस्त, किसी के ऊपर मत डालना। हमेशा एक्सेप्ट करना। कहते हैं इट टेक करेज टू एडमिट देयर मिस्टेक। इसके लिए जिगर लगता है कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं और सामने अब गलती करने से बिल्कुल भी परे हो जाऊं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो एक भी पड़ाव पर अब चूकना मत। आपको बहुत बहुत ज्यादा मेरी तरफ से धन्यवाद है, आपको ऑल द बेस्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। फिजिकल की जो भी अपडेट होगी आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन साथ वाले जो आपके भाई बहन या जो आपके दोस्त रह गए हैं उनका मोरल बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, उनका साथ देने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि प्रतिस्पर्धा के चक्कर में आप अपनी ह्यूमैनिटी खो दें। और दोस्तों किसी को भी, जैसे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा सुबह कुछ बच्चे आए थे, वो बच्चे दुखी हैं इस समय क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोई भी दुखी होगा। ध्यान रखना, जो खराब दौर आता है ना वो बहुत छोटा होता है। अगर आप उस दौर को निकाल गए, गुजार गए, तो जीवन में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन इस दौर में कुछ लोग टूट जाते हैं। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो वो जो दौर को समझते हुए कहते हैं अब आगे ये गलती नहीं करूंगा, और एक वो जो दोस्तों इस असफलता को लेकर साथ में ढोते हैं और जो भी मिलता है उसी को ऊल जलूल गाली गलौज कर देते हैं। वो फिर से असफल हो जाते हैं और फिर से असफल होने के बाद न समझते हुए फिर दोबारा वही गलती करते हैं और फिर से असफल हो जाते हैं। यह असफलता का दौर चलता रहेगा अगर आपने स्वयं को दोषी नहीं माना। जब तक, कहते हैं, ढूंढता रहा जीवन भर दूसरों में गुणदोष और झांका मैंने अपने अंदर, उड़ गए मेरे होश। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज मौका आ गया है। जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल घबराना मत। एसएससी जीडी अकेला एग्जाम नहीं है, अभी भर्ती बहुत है।
तैयारी करिए, जमकर तैयारी करिए, इस बार छोड़ना नहीं है कुछ भी। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको बता दूं कि रेस में चूक मत जाना माय डियर, क्योंकि अब सिलेक्शन ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इतनी ज्यादा कट ऑफ आपकी गई है और आपको मौका ईश्वर ने दिया है, तो अब वर्दी लेकर घर लौटना है, माता पिता को प्रणाम करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है सर मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, मुझसे सर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे बहुत उम्मीद लगाई थी, मेरी उम्र निकल गई, या मेरे पास कोई पेपर नहीं है, जिस बच्चे को यह दिक्कत हो, मेरी उससे ओपन रिक्वेस्ट है कि वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करे, मैं उसको स्वयं कॉल करूंगा और कोई भी उसकी परेशानी होगी उसको सॉल्व करूंगा। यहां तक कि उसको यह भी लगेगा कि सर मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिक्कत है मेरे फैमिली में, मैं उसकी हेल्प करूंगा। दोस्तों ओपन में आपको बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप मुझको पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। कोई भी बच्चा अपने जीवन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा कि मैं अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, नहीं। अभी जीवन शुरू हुआ है, बहुत कुछ आपके पास में है। कोई भी बात होगी आप मुझसे शेयर करना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन दूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।